हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ चैप्टर 4th ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th। अभी तक हमने टोटल 3 चैप्टर्स कवर किए। नंबर 1 हमने पढ़ा नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो सब कवर किए। चैप्टर नंबर 2 में हमने बात करी पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स पढ़े, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करे। फिर चैप्टर 3 में हमने इंट्रोड्यूस करा खुद को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड लोकलाइजेशंस वगैरह हमने पढ़े चैप्टर 3 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 विच इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पर अगर आपने अभी तक अपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 को पूरी तरीके से थॉरोली नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो यार, एग्जाम्स आने वाले होंगे जरूर। अगर आप उनको अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे और घर वाले भी बहुत खुश होंगे, राइट? तो इसी थॉट के साथ में ये अज्यूम करते हुए कि आपने तीनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक का नाम समझते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर के नाम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है। 2 पर्टिकुलर चीज है यहां पे। एक, हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की, और दूसरा वो लीनियर इक्वेशंस कितने वेरिएबल में होगी? 2 वेरिएबल्स में, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सबसे पहले पकड़ते हैं लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? और अगर ये आपको याद नहीं है तो प्लीज यार जाओ और जाकर के नहीं, सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर के वीडियोस को कवर करो। उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती है। ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे स्विच कर सकते हो। सो लीनियर इक्वेशन इज व्हाट? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वालिटी का साइन लग रहा है। और ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है x, उसकी पावर है 1, और ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें x की पावर इक्वल टू 1 होती है मैक्सिमम, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है 1, और डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो ये तो था हमारे चैप्टर का सबसे पहला 2 वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। अब बात करते हैं इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स, वाई, जेड। जिन भी क्वांटिटीज के हमें वैल्यू नहीं पता उनको हम वेरिएबल कह देते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारी इस इक्वेशन x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? एक, विच इज x। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि सिंगल वेरिएबल यानी कि 1 वेरिएबल में है। अगर मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखनी है तो उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? लेट सपोज अगर मैं लिखता हूं x प्लस 3y इक्वल टू 2, या x प्लस 3y इक्वल टू 0, x प्लस 3/2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सारे एग्जाम्पल्स के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं, x एंड y। सो सच इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आई होप अब आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। सो अब बात आती है कि जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड quadratic equation.
राइट। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, सो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है दैट इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि हमने अभी अभी इक्वेशन लिखी है ऊपर, x प्लस 3/2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम कंपेयर करें तो x का जो कॉफिशिएंट है दैट विल बी इक्वल टू a, y का जो कॉफिशिएंट है दैट विल बी इक्वल टू b, और z और जो c का कॉफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 6। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3/2 and c is equal to 6 in this particular case। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन जो हमें दी जाती है उसको हम इस फॉर्मेट में एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शो कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर हमें क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल ही एक दिया हो, मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि x इक्वल टू 3/2, रिप्रेजेंट दिस in the form of a linear equation in two variables। अब यार इसको linear equation in two variables में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां तो हमें वेरिएबल ही एक दिया हुआ है। पर एक बात सोचना, अगर किसी इक्वेशन में हमें कोई वेरिएबल गिवन नहीं है तो क्या हम उस वेरिएबल को उस इक्वेशन में जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके लगा नहीं सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि जीरो जब उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेगा तब वो उस वेरिएबल को भी जीरो ही बना देगा, राइट। तो हमारी इक्वेशन के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0y इक्वल टू 3/2, और इसको क्योंकि हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो दिस बिकम्स x प्लस 0y माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की। और वो कैसे, आइए देखते हैं। कंपेयर करते हैं इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। यहां से हम कंपेयर करें तो x का कॉफिशिएंट जो भी है दैट इज a, y का कॉफिशिएंट इज b, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी बची दैट इज इक्वल टू c। तो अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो यहां पे हुई 1, b की वैल्यू हुई 0 और c की वैल्यू हुई 3/2। 3/2 माइनस का, और माइनस का क्यों? क्योंकि c के आगे आप यहां पे ऑब्जर्व करो साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो 3/2 है ये नेगेटिव का दिया हुआ है, तो उसको यहां पर पॉजिटिव साइन क्रिएट करने के लिए हम इस माइनस को 3/2 के साथ में अटैच कर सकते हैं। सो दिस गिव्स अस a, b एंड c। तो देखा आपने, कोई भी इक्वेशन चाहे वो सिंगल वेरिएबल में दी हो चाहे डबल वेरिएबल में दी हो, हम उसको एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिख सकते हैं। हमें बस क्या करना रहेगा, जो भी वेरिएबल गिवन नहीं है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 कर दो। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करोगे आप? मान लो आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और मैंने आपको ये बोला कि कोई दो सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई दो x और y वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज हो जिनको जब मैं यहां पे पुट करूं तो हमारी इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल हो जाए। सो सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन इज व्हाट? सॉल्यूशन of a linear equation in two variables is what? It is the value of x and y such that LHS of the equation becomes equal to RHS। x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या पुट करें कि हमारा LHS जो है वो भी RHS यानी 6 के इक्वल हो जाए। और ऐसा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके पॉसिबल है। या तो आप क्या कर सकते हो कि माथा लगाओ और x और y की कुछ वैल्यूज सोचो अपने दिमाग में, उनको पुट कर करके नहीं चेक करो
विच इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। आप क्या करो, आप x की जगह पे सबसे पहले 0 अज्यूम कर लो। मान लो लेट x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर देते हैं हम। सो दिस बिकम्स 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, राइट। x की जगह पे हमने 0 रख दिया, तो यहां से हमारे पास में 2 इंटू 0 तो हो गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। तो एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का जो पॉसिबल है दैट इज 0,6, यानी x की जो वैल्यू है वो तो हो गई 0 और y की जो वैल्यू है वो हो गई 6। अब ये तो आ गया एक सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करें? अगर आप सोच रहे हो कि भाई उल्टा कर देते हैं, इस बार y की जगह पे 0 रख देते हैं, तो ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस यही कहता है भाई अगर हमने x की वैल्यू अज्यूम करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वैसे ही हम y की वैल्यू अज्यूम करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको अगर हम अप्लाई करें, लेट y इक्वल टू 0, इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 टाइम्स x प्लस y की जगह पे हमने रखा क्या? 0 इक्वल टू 6। सो दिस बिकम्स 2x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो दूसरा सॉल्यूशन जो निकल करके नहीं आया हमारा, वो आया 3,0, जहां पे x है हमारा 3 और y है हमारा 0। तो जो दो सॉल्यूशन हमें ढूंढने को बोले थे वो हमें मिल गए। एक सॉल्यूशन तो बना 0,6 और दूसरा सॉल्यूशन बना 3,0। These two solutions are the solutions for this given linear equation. अब मैं आपको बोल दूं कि मान लो 5 फाइंड करने हैं, तो क्या करोगे? सिंपल है, x की कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट करते जाओ या y पे कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे अभी हमने x की वैल्यू 0 पुट कर करके नहीं x और y की वैल्यू कैलकुलेट करी, राइट। सिमिलरली x की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, ठीक है। और हर एक वैल्यू जो भी पुट करो, लेट्स सपोज आपने x इक्वल टू 1 पुट करा, तो उस x इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल इसी को हम एक बार करके देख लेते हैं। ये हमारी गिवन इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। लेट अस अज्यूम x इक्वल टू 1। x की जगह पे 1 पुट कर दो, x की जगह 1 पुट करा तो ये हुआ 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि ये जो y है ये वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम दूसरे साइड पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 6 माइनस का 2, उधर पॉजिटिव 2 था, इधर आके नेगेटिव 2 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमने अज्यूम करी थी 1, उस पर y की वैल्यू आई 4। सो दिस 1,4 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली आप अलग अलग वैल्यूज निकाल के जितनी चाहो यू कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। एंड व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो रहे हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू एक और कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ओवर द इयर्स आप इसको जाके पढ़ोगे तो बहुत ही एक बेसिक सा इंट्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। हर एक इक्वेशन, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, उस इक्वेशन को एक्चुअली हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक शेप से, ठीक है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज एवरी इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेबल ऑन अ ग्राफ। अब तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ ली है, तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो, ठीक है। सपोज करो ये आपकी एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब इस एक्सिस के ऊपर हम हर एक जो इक्वेशन हम लिखते हैं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, हम उसे प्लॉट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर शेप के थ्रू। लीनियर इक्वेशन, जैसा कि इसका नाम है, लीनियर इक्वेशन के पहले 4 वर्ड क्या है? LINE, यानी लाइन। तो हर एक लीनियर इक्वेशन जो भी आप लिखते हो
इट इज एक्चुअली एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन होती है वो, और वो लाइन कौन सी लाइन, कोई भी हो सकती है, वी डोंट नो दैट। तो वो जो एक लाइन है, दिस लाइन इज द लीनियर इक्वेशन। अब इस लाइन के ऊपर जो हर एक पॉइंट है, एवरी पॉइंट इन दिस लाइन इज द सॉल्यूशन टू दैट लीनियर इक्वेशन। अब और एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट। दैट इज व्हाई एक लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। आपको तो एग्जाम में ज्यादा 4-5 ही निकालने होंगे, तो दैट इज इजी। एक्स की वैल्यू इंप्यूट करो, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, या वाई की वैल्यू इंप्यूट करो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक गलती जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू एक साथ में मत अज्यूम कर लेना, वरना सही सॉल्यूशन ढूंढने के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको करने पड़ेंगे और पता चलेगा एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा पेपर खत्म हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगली क्लास में हम एक लीनियर इक्वेशन को फैक्टराइज करने के और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe the video. Thank you.